सो हेलो एवरीवन, आज का जो जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वह है यूनियन ऑफ एरेज विद डुप्लीकेट्स। इजी लेवल का क्वेश्चन है, फटाफट से हो जाएगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देख लेते हैं। गिवन टू एरेज ए एंड बी, द टास्क इज टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द यूनियन बिटवीन दीज टू एरे। द यूनियन ऑफ द टू एरे कैन बी डिफाइंड एज द सेट कंटेनिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट फ्रॉम बोथ द एरेज। ओके, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इन्होंने ही बता दिया है कि यूनियन क्या कह रहा है कि एज द सेट कंटेनिंग। ओके, if there are repetition then only one element occurrence should be there in the union। अच्छा ठीक है, अब देखना ये कौन कौन सी कंपनी में पूछा हुआ है। ये जोहो में पूछा हुआ है एंड ये रॉकस्टैंड में पूछा हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ओ ऑफ एन प्लस एम और स्पेस है ओ ऑफ एन प्लस एम। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ये भी अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसका ये फर्स्ट एग्जांपल जो इन्होंने दिया हुआ है, फर्स्ट टेस्ट केस, इसको कैसे करेंगे। हमें ए यूनियन बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा उसमें जितने काउंट है एलिमेंट के, है ना, या उसका साइज, ये तो रिटर्न करवाना है। तो आप पता है यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ए एरे लो, क्या है 1 2 3 4 5, और बी एरे भी लो, है ना, वो क्या है 1 2 3। अब आप पता है क्या करो, एक सेट बना लो। ठीक है, अब आप एक सेट बना लो। सेट में पहले सारे ए के एलिमेंट डाल दो। 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा एंड 5 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन डालेंगे 1 के, ठीक है, सॉरी बी वेक्टर के 1 डालेंगे। देखो ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है सेट में, और सेट की ये प्रॉपर्टी होती है वो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम 1 डालेंगे तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा सेट पे। हम 2 डालेंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 डालेंगे, ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट में आप ये देखो कि ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए वेक्टर एंड ऑल द एलिमेंट फ्रॉम बी वेक्टर दोनों इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, दोनों ही इसमें प्रेजेंट है। अब इसका सिर्फ मेरे को है ना एस टी डॉट साइज रिटर्न करवाना है। एस टी डॉट साइज क्या आएगा, 5 ही तो आ रहा है, समझे। एक और से वेरीफाई कर लेते हैं। जब आप सेट बनाओगे, ठीक है, जब आप सेट बनाओगे तो आप 85 डाल दोगे, 25 डाल दोगे, 1 डाल दोगे, 32 डाल दोगे, 54 डाल दोगे, 6 डाल दोगे। अब आप 85 जब बी से डालोगे, ये तो सारे आपने डाल दिए, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 2 सिर्फ वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग उससे लिखता हूँ पेन से, तो 2 यहाँ से ले लिया। ठीक है, इसका एस टी डॉट साइज कितना है, एस टी डॉट साइज है 7। तो यही तो रिटर्न करना है अपने को। अच्छा एक बात देखना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखना है ना। ये टाइम ओ ऑफ एन प्लस एम क्यों लगा है यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखो कि अगर मेरे पास एरे ए है 1 2 3 4 5 6, है ना, इसका एन इक्वल टू मैं पता है कितना बोल रहा हूँ, 6 है। तो आपको ट्रैवर्स करने के लिए, ए को ट्रैवर्स करने के लिए आपने एक स्टेप में ये किया, एक स्टेप में ये किया, फिर इधर आए, फिर एक स्टेप में यहाँ आए, एक स्टेप में यहाँ आए, एक स्टेप में यहाँ आए, तो आपको एन आइट्रेशन लगे ना, तो उसके लिए ऑर्डर ऑफ एन, एन आइट्रेशन। अगर मैं बी ले लूँ 1 2 3 4, तो इसका एम इक्वल टू में अगर मैं 4 बोल दूँ साइज, तो आपको इसको फुली ट्रैवर्स करने में कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एम। मतलब यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं एन आइट्रेशंस, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एम आइट्रेशंस। ओके, आइट्रेशन इन द सेंस वही लूप से अपन जो ट्रैवर्स करेंगे। तो इसीलिए अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या बोल रहे हैं, ओ ऑफ एन प्लस एम, टाइम टेकन टू ट्रैवर्स ए वेक्टर एंड टाइम टेकन टू, सॉरी आई शुड नॉट से टाइम टेकन, ओके, आई शुड से कि आइट्रेशंस रिक्वायर्ड टू ट्रैवर्स a vector and iterations require to traverse b vector. N iterations is required to traverse a vector fully and b m iterations is required to traverse b vector fully. Okay, इसलिए m plus m। अच्छा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, आप एक बात बताओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इन्होंने
ओ ऑफ एन प्लस एम बोल रखी है, ऐसा क्यों, वाई? देखो अगर आपका ए वेक्टर है 1 2 3 4 साइज का, एन कितना हो गया 4, आपका अगर बी वेक्टर है ना 5 6 7 8 का, आपका एम कितना हो गया 4। तो आप जो इनका यूनियन आप पता है क्या डाल रहे हो, इन सबके एलिमेंट्स आप एक सेट में डाल रहे हो ना, ठीक है? तो आप खुद सोचो इस सेट में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट कितने आ सकते हैं, जब ए में सारे डिस्टिंक्ट हो एंड बी में सारे डिस्टिंक्ट हो, समझ रहे हो? तो सारे के सारे है ना आपको पूरा कितने साइज का सेट मिलेगा, 8 साइज का, ऑर्डर ऑफ n प्लस m साइज का, ठीक है? इस साइज का सेट अगर मैं देखो 1 2 3 4 भी डाल दूं, फिर लास्ट में 5 6 7 8 डाल दूं, तो इसका साइज कितना हो गया, साइज तो हो गया ना 8, और ऑर्डर ऑफ n प्लस m क्या आ रहा है, 4 + 4 = में 8, ये तो लिखा है, ठीक है? तो ये कब होगा, ऑर्डर ऑफ n प्लस m कब होगा, जब a के और b के दोनों में कंप्लीटली डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, ठीक है? ये वर्स्ट केस में होगा हमारा, है ना? टाइम तो इतना ही लगेगा आई थिंक सो, क्या टाइम या आइट्रेशन या फिर स्टेप आप जो भी बोलोगे, तो ये इतना ही लगेगा। तो हमें सिर्फ करना क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहला एक सेट बना लो, ठीक है? इस सेट में पहले ए के एलिमेंट सारे डाल दो, फिर बी के एलिमेंट सारे डाल दो, फिर सेकंड स्टेप में आप रिटर्न करा देना एस टी डॉट साइज, ओके? ठीक है, अब इसको एक बार कोड करके देखते हैं अपन। अनऑर्डर्ड सेट ले लो, अनओडीईआरईडी, अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट एस टी। अब आप एक काम करो कि फॉर इंट आई इक्वल टू में 0 से लेके आई लेस देन ए डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस एस टी डॉट आई एन एस ई आर टी इंसर्ट ए ऑफ आई। अब आप क्या करो कि ऐसे ही बी ऑफ आई आप सारे करा दो, पर बी डॉट साइज तक चलाओगे, ठीक है? बस ये हो गया ना। अब आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी है कि भाई डुप्लीकेट आ जाएंगे, सेट की प्रॉपर्टी होता है वो डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो रिटर्न एस टी डॉट साइज, बस, ठीक है? यहाँ आउटपुट टेस्ट के सबमिट हो रहे हैं, ठीक है? और भी मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती थी इस क्वेश्चन की, पर अपने को जो समझना थोड़ा सा ज्यादा था ना, वो था कि अपन समझें कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को व्हाई दे हैव रिटन ओ ऑफ n प्लस m, बिकॉज n iterations is required for traversing a vector and m iterations is required for traversing b vector, ठीक है? if n इक्वल टू में a डॉट साइज एंड m इक्वल टू में b डॉट साइज। अब आप ये देखो कि वाई दे हैव रिटन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n प्लस m, देखो सारे के सारे n एलिमेंट्स इस सेट में चले गए a वेक्टर के, और b वेक्टर के सारे m एलिमेंट्स इस वेक्टर में चले गए, और सारे ही डिस्टिंक्ट हैं, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे, n प्लस m ही तो होंगे, तो दैट्स वाई दे हैव रिटन n प्लस m, ओके? सो ये थी आज की वीडियो। अब एक और वीडियो के साथ कल मिलते हैं, और आप मेरे को बताना कि आपको अगर वीडियो समझ आई तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और किस पार्ट में आपको ज़्यादा अच्छा इंट्यूशन मिला, और अगर वीडियो नहीं समझ आई, किसी पार्ट में थोड़ा सा आपको ऐसा लगा कि दैट इट इज़ समथिंग ट्रिकी, और तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर। तो अब मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक लिए टाटा।